हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। स्टार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर में हमने अभी तक इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लिया था। इंडेक्स नंबर होते क्या है, हम किसी लिए इनको यूज करते हैं, क्यों हम इनको कैलकुलेट करते हैं, इसके एडवांटेज प्लस में लिमिटेशन हमने दोनों समझ ली थी। देन उसके बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, कि हम किस तरीके से किन किन मेथड के द्वारा इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर्स। फर्स्ट क्या आ जाएगा, देखो, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स, सेकंड हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके दो मेथड आ जाते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ओके, देन उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड वेट। जब हम क्या करते हैं, वेट इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके भी दो मेथड आ जाते हैं इसी तरीके से, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड एंड सेकंड इज वेटेड एग्रीगेट मेथड। ओके, बात करें फर्स्ट की, जब हम सिंपल इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं फर्स्ट मेथड की, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, उसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर को प्रेजेंट करते हैं पी के द्वारा। सो प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर 0 1 का मतलब क्या हो जाएगा, करंट ईयर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ P1, जो कि हमारा होता है सम ऑफ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इन द, किसके, सम ऑफ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इन द करंट ईयर। सिग्मा P0 मीन्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्राइजेस ऑफ द कॉमोडिटी इन द बेस ईयर इनटू में 100। सो सारी चीजें हम देख लेते हैं। P01 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर। उसके बाद P1 हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा P1 की बात करें, सम ऑफ प्राइजेज ऑफ द कमोडिटी इन द करंट ईयर। दूसरा हो जाएगा सिग्मा P0, सम ऑफ कमोडिटी ऑफ इन द बेस ईयर, इन द बेस ईयर। ठीक है, ये चीजें हमें, देखो, जरूरी होती है ये चीज हमें समझनी। वैसे तुम याद कर लेते हो फॉर्मूला को, रटाफिकेशन कर लेते हो, बट तुम्हें ये नहीं पता होता है कि वो फॉर्मूला बना कहाँ से है तुम्हारा। इसके लिए जरूरी है कि आपको ये चीजें समझनी। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर तुम्हें कमोडिटी का प्राइस दे रखा है करंट ईयर का, करंट ईयर का प्राइस, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। सॉरी, देखो, अगर तुम्हें प्राइस ऑफ करंट ईयर दे रखा है, कितना करंट ईयर का प्राइस दे रखा है हमें, 4653। ठीक है, बेस ईयर का दे रखा 25 प्लस 4 25 सॉरी 25 4 एंड 2। तो इस कंडीशन में हमें P1 क्या चाहिए था, सम ऑफ करंट ईयर, ये था करंट ईयर का, ये था प्राइस बेस ईयर का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ करंट ईयर प्राइजेस 5 प्लस में 3 बाई में बेस ईयर का क्या है 2 प्लस में 5 प्लस में 4 प्लस में 2 इंटू में 100। ऊपर का सम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 प्लस 5 15 18। नीचे 5 और 2 7 और 4 11 और 2 13 इंटू में 100। सो ये कटेगा नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर डिवाइड करेंगे, 1800 बाई में 13 13 वन जा पे जाएगा, फिर 3 8.5। इस तरीके से हमारे पास सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के द्वारा इंडेक्स नंबर हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 138.5। ओके, ये किस में आएगा, परसेंटेज में। क्लियर है? सो स्क्रीनशॉट लो या रफ नोटबुक में उतारो, एज यू विश। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट,
यहाँ पर करंट ईयर और बेस ईयर की। करंट ईयर इज द ईयर फॉर विच एवरेज चेंज इज टू बी मेजर्ड और इंडेक्स ऑफ इंडेक्स नंबर इज टू बी कैलकुलेटेड, कि यहाँ पर करंट ईयर के अंदर, एक ईयर के अंदर कितने चेंजेस आए हैं, एवरेज चेंजेस क्या आए हैं जब हम इंडेक्स नंबर को मेजर करने जाते हैं। तो बेस ईयर की बात करें तो बेस ईयर इज ईयर ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम विच वी वॉन्ट मेजर एक्सटेंड ऑफ चेंज इन द करंट ईयर। द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज जनरली अज्यूम टू बी 100, कि हम क्या मान के चलते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर, ये 100 होगा। ठीक है, यहाँ पर बेस ईयर में जितना भी इंडेक्स नंबर हमें कैलकुलेट करने के लिए चेंजेस देखने हैं वो हम चाहते हैं कि हमें कितना बेस ईयर के अंदर हम चेंज चाहते हैं। गॉट इट? क्लियर है? फॉर्मूला बात करें सेकेंड मेथड की, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। P01 इंडेक्स प्राइस ऑफ फॉर करंट ईयर, सो सिग्मा ऑफ P1 बाई P0 इंटू में 100। किसका सिग्मा होगा? पहले तो हमारे पास करंट ईयर में टोटल कितने, ये देखना है कि हमारे पास टोटल कितने यहाँ पर करंट ईयर के प्राइजेज हैं, उसको डिवाइड कर देंगे P0, सिग्मा नहीं लेना, जितना चेंजेस है वो लेना है, इंटू में 100 सिग्मा, फिर उनका टोटल करेंगे हम, डिवाइड बाय में n। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसके बाद हम देखते हैं, बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल की, तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, हमारे पास करंट ईयर के प्राइजेस थे 4653, बेस ईयर के थे हमारे पास, ये थे करंट ईयर के, बेस ईयर के थे हमारे पास 2542। ओके, सो हमें ये देखना कितने प्राइजेस गिवन है, नंबर ऑफ 1 2 3 4। क्लियर है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पहले तो 1/4 मीन्स क्या हो जाएगा, हम इसको 1/n बाहर भी निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला इस तरीके से भी बना सकते हैं कि हम यहाँ पर 1/n बाहर ले आए, हमारे पास बचेगा क्या, प्राइस P1 बाई में P0 इंटू में 100 इनका सिग्मा। सो 1/4 हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, 4/2 प्लस में 6/5 प्लस में 5/4 प्लस में 3/2, और 100 को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। 1/4 इनका हम टोटल ऑफ करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको हम सोल्व करेंगे। देखो, सो एलसीएम इज 20, देन 2 10 जा 20, 10 इंटू 4 40 प्लस में 5 4 जा 20, 4 6 जा 24 प्लस में 4 5 जा 20, 5 5 जा 25 प्लस में 2 10 जा 20 और 10 3 जा 30 इंटू में 100। सम ऑफ करें इनका तो सम आ जाएगा हमारे पास 5 और 3 9 9, 3 और 2 5 और 2 7 और 4 11 बाई में 20 इंटू में 100। सो 22 5 जा मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, देखो कोई कटेगा, सो कोई नहीं कटेगा। यहाँ पर हम 1/4 इंटू में ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 और 9 5, इसको फिर डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 4 1 जा 4, 12 हो गया हमारे पास, देखना 9 है ये, सो 4 2 जा 8 एंड 5 था हमारे पास 115, 3 जा 12.5, इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सोल्व कर लेंगे इजीली। ओके, सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते आगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड एवरेज, वेटेड इंडेक्स। सो वेटेड इंडेक्स निकालेंगे तो वही हमारे पास, उसके भी दो मेथड थे। फर्स्ट वन इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस
रिलेटिव मेथड, किससे? प्राइस रिलेटिव मेथड यहाँ पर है हमारा। सो प्राइस रिलेटिव जो मेथड है उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P01 इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ आर डब्ल्यू बाई में सिग्मा ऑफ डब्ल्यू। सो सिग्मा ऑफ आर डब्ल्यू ये तो हमें पता है करंट ईयर का, हमें करंट ईयर के इंडेक्स नंबर हैं P01। सो वेटेड डब्ल्यू फॉर वेटेड एंड आर फॉर प्राइस रिलेटिव। ठीक है, क्लियर है। जो हम कैसे निकाल लेंगे, हमारे पास P1 बाई P0 इंटू में 100 से हमें निकालना होगा जो प्राइस रिलेटिव है। क्लियर है इतना। सो इसके बाद अब हमारे पास एक वो लेके चलेंगे हम कि हम किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो उनको सोल्व करेंगे। सो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो गिवन चीज़ें हैं वो देखो। गिवन है हमारे पास सबसे पहले कमोडिटी गिवन है। कमोडिटी कौन कौन सी है, A B C D। देन उसके बाद उसके लिए वेट गिवन है हमारे पास, वेट इन परसेंटेज 40 30 20 10। उसके बाद बेस ईयर के प्राइजेज है हमारे पास, बेस ईयर प्राइजेज 2542। करंट ईयर के प्राइजेज हैं हमारे पास 4653। और प्राइस रिलेटिव हम यहाँ से निकाल लेंगे किस तरीके से, P1 बाई में P0 इंटू में 100। P1 कितना है हमारे पास 2 बाई में P0 कितना है, सॉरी 4 बाई में 2 इंटू में 100। देखो P करंट ईयर का कितना है 4 और बेस ईयर का 2, 2 जा 200, कितना आ गया 200। गॉट इट, हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद देखो हमारे पास प्राइस हम 200 सेकंड का निकालेंगे इसी तरीके से, 6 बाई में 5 इंटू में 100, 5 20 जा इंटू में 6 ये हो जाएगा इंटू में 20 इंटू 6 120। फिर नेक्स्ट का हो जाएगा 125 150। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसके, P1 बाई P0 इंटू में 100 के अकॉर्डिंग हम ये प्राइस रिलेटिव निकाल देंगे, जो कि क्या है हमारे पास R है। अब सारी चीज़ें हम फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था, R इंटू में W। R आ गए हमारे पास और इनकी वेट के साथ मल्टीप्लाई करके उनका सबका सिग्मा निकालो। सो फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास 40 इंटू में 200 प्लस में सेकंड हो जाएगा 30 इंटू में 120 प्लस में 20 इंटू में 125 प्लस में 10 इंटू में 150। डिवाइड कर देंगे इसको हम किसके साथ, टोटल वेट के साथ। टोटल वेट कितने हैं हमारे पास 40 30 20, 40 30 70 और 20 90 10 100। डिवाइड कर दो 100 के साथ, मल्टीप्लाई करो 4 2 जा 8, 8000 आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 30 इंटू में 120, 12 3 जा 36 20 प्लस में 125 इंटू में 20, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5 2 प्लस में 150 इंटू में 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। इन सब का हम सम निकालेंगे तो इन सब का हमारे पास सम आ जाएगा 15,600 डिवाइड बाई 100, कट कर दो 156। ओके हो जाएगा। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट हम मेथड देखते हैं, लास्ट जो कि मेथड बचता है हमारा वेट एग्रीगेट मेथड। अब वेट एग्रीगेट मेथड के अंदर 3 मेथड आ जाते हैं। एक आ जाता है लेस्पियर मेथड, दूसरा आ जाता है पास्टेज मेथड, फिशर मेथड। जो लेस्पियर मेथड होता है उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ P1 इंटू में Q0 डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ P0 इंटू में Q0 इंटू में 100। अगर पास्टे के मेथड के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने इसका उल्टा बताया है कि हम ये क्या करता है, यहाँ पर जो P1 है उसकी Q1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, P0 की Q1 के साथ इंटू में 100। फिशर का मेथड था जिसके अंदर हमने
अंडर रूट सिग्मा ऑफ P1 इंटू में Q1। देखो अब ये फिशर ने क्या किया, इन दोनों को उठा लिया, इन दोनों को लिया है ना, सिग्मा ऑफ P1 बाई Q0 डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ P0 इंटू में Q0 इंटू में सिग्मा ऑफ P1 बाई इंटू में Q1 डिवाइड बाय में सिग्मा ऑफ P0 इंटू में Q1 इंटू में 100। गोट इट। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक एक को उठा के देखते हैं हम। क्वेश्चन इज, हमारे पास कॉमोडिटी गिवन है ABCD। यहाँ पर हमारे पास पहले तो बेस प्राइस गिवन होगा, उसके बाद करंट प्राइस। उसी तरीके से हमारे पास क्वांटिटी गिवन होगी, बेस प्राइस की भी और करंट प्राइजेस की भी। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बेस प्राइस लिख लेते हैं। बेस प्राइस फॉर कॉमोडिटी फर्स्ट कितना हो जाएगा, 2542 यही थी। क्वांटिटी इसके लिए कितनी थी, पीरियड क्वांटिटी। सो पीरियड क्वांटिटी Q0 हो जाएगा, ये P0 हो जाएगा। कितना था, 10 दे रखा है, फिर 12, फिर 20, फिर 15। अभी करंट ईयर प्राइस हमारे पास कितने थे, 4653। इसके लिए ये P1 था, तो इसके लिए Q0 मीन्स Q1 हो जाएगा। यहाँ पर ये गिवन है हमारे पास 5, 10, 15, 10। ठीक है। सो फर्स्ट लेस पेयर के अकॉर्डिंग मेथड में हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास P01 कितना आ जाएगा, सिग्मा ऑफ, सिग्मा किस किस का आ जाएगा, Q1 इंटू में P1 इंटू में Q0, P1 इंटू में Q0, 4 इंटू में 10 प्लस में दूसरा आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू में 12, 6 इंटू 12 प्लस में 5 इंटू 20 प्लस में 3 इंटू 15। डिवाइड कर देंगे बेस ईयर। अब सिग्मा ऑफ किसका था, ये इंटू में 100 भी आएगा। P0 Q0, P0 Q0 2 इंटू में 10 प्लस में 5 इंटू में 12 प्लस में 4 इंटू में 20 प्लस में 2 इंटू में 50। सोल्व करेंगे इसको। सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 इंटू में 10 40 प्लस में 12 6 72 प्लस में 25 100 प्लस में 15 3 45। डिवाइड कर देंगे इंटू में 100, डिवाइड कर देंगे हम 2 इंटू में 10 20 प्लस में 12 5 60 प्लस में 24 80 प्लस में 15 2 30। सबको टोटल करेंगे, सबका टोटल आ जाएगा हमारे पास 5 2 7, 4 और 7 11 और 5 15। डिवाइड बाई में 80 80 80 60 60 और 30 हमारे पास आ जाएगा 90 इंटू में 100। कट हो जाएगा। कट होने के बाद ये बचेगा हमारे पास कितना, 9 से कट करेंगे तो 9 1 9 6 7 नहीं जाएगा, तो पूरा कट नहीं होगा, तो ये पॉइंट में आएगा हमारे पास। पॉइंट में हम इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर लेंगे। सो ऊपर हमारे पास कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा हमारे पास टोटल। ओके। सो यहाँ पर ना 257 आना था, ठीक है, और ये 190 कितना आना था, 190। सो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2575 में 19 डिवाइड करेंगे तो 135.3। गॉट इट, क्लियर है, हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेथड है पास्टेज मेथड। उसके अंदर हमें P1 इंटू में Q1 करना है। सो इसको यहीं पर हम सोल्व कर लेंगे। P1 इंटू में Q1, P1 इंटू Q1 4 इंटू 5 प्लस में हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 6 इंटू में 10, 6 इंटू में 10 प्लस में 5 इंटू में 15 प्लस में 3 इंटू में 10। डिवाइड कर देंगे इसको हम, वही P0 इंटू में Q0, P0 इंटू में Q1 है,
P0 इंटू में Q1, 2 इंटू में 5 प्लस में 5 इंटू में 10 प्लस में 4 इंटू में 15 प्लस में 2 इंटू में 10 इंटू में 100। सो ऊपर को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 185, नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो 140 इंटू में 100, इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 132.1। क्लियर है इतना? ओके देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट बचता है फिशर मेथड। फिशर मेथड में हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सारी चीज़ें पुट कर देंगे। सो पासे में हमें कुछ नहीं करना, दोनों के मल्टीप्लिकेशन यहाँ रखो। इसका कितना आया था हमारे पास 135.5 इंटू में, दूसरा आया था हमारे पास 132.1, मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई आ गई हमारे पास 17,873.13। अंडर रूट मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। सो अंडर रूट की करेंगे हम इसका तो अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास 133.6। मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 से 10 कट जाएगी 1333.6। ठीक है, इस तरीके से हमें इनको सोल्व करना था। क्लियर है? सो ये था हमारा मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। सभी मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे, एक एक को अच्छे से सोल्व करके देखो, क्वेश्चन लगाओ जितना हो सके आपसे। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, साथ के साथ कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।